नमस्कार मित्रों, मैं किशन लाल राठौड़ संस्कृत ज्ञान स्टोर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम 10वीं कक्षा की किताब श्यामोसी द्वितीय भाग के अंदर चतुर्थ पाठ जननी तुल्य वत्सला, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसका हिंदी अनुवाद भी अपन देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जननी तुल्य वत्सला होता है, इसका अर्थ क्या होता है। जननी का अर्थ होता है माता, तुल्य का मतलब होता है के समान, वत्सला यानी प्रेम करने वाली, यानी माता के समान प्रेम करने वाली, ये इसका अर्थ हो गया। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि एक दुर्बल बैल होता है जिस पर जो किसान है वह उसको पीटता है, यातना देता है। तभी गायों की जो माता सुरभि होती है वह रोने लगती है। उसको रोता हुआ देख करके इंद्र उसके पास में आता है और कहता है कि तुम्हारे तो बहुत सारी संतान हैं, तुम इस दुर्बल बैल के लिए ही क्यों रो रही हो। तब वह सुरभि है बहुत ही अच्छा उत्तर देती हैं और कहती हैं कि भले ही मेरे बहुत सारी संतान हैं, लेकिन जो कमजोर पुत्र होता है उस पर माता की विशेष रूप से कृपा होती है या स्नेह होता है, इस कारण से मैं रो रही हूँ। तो प्रस्तुत पाठ के अंदर एक बैल के माध्यम से ये बताया गया है कि जो कमजोर जीव होते हैं या प्राणी होते हैं उस पर हमें दया करनी चाहिए, उसको किसी भी प्रकार से यातना या उसको पीड़ित नहीं करना चाहिए, ठीक है। आइए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए इसका पाठ परिचय है। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वन पर्व इत्यत गृहीत। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व यानी वन पर्व से इसको लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? वन पर्व जो महाभारत के अंदर एक उसका भाग है, उससे इस पाठ को लिया गया है, ठीक है। इयम कथा सर्वेषु प्राणिषु, यह कहानी सभी प्राणियों में समदृष्टि भावना प्रबोध्यति, समान दृष्टि की भावना को प्रकट करती है। अस्याः अभिक्षिप्त अर्थो अस्ति, इसका इच्छित या अभिक्षिप्त अर्थ है यद कि समाजे विद्यमानान, समाज में विद्यमान दुर्बलान प्राणीन, दुर्बल प्राणियों के प्रति अपि यानी प्रति भी मातुवात्सल्यम, माता का प्यार या प्रेम प्रकर्षणेय भवति, बहुत ही अधिक होता है, ठीक है ना। जो दुर्बल प्राणी होते हैं और जो माता की अगर दुर्बल संतान होती हैं उस पर माता की विशेष कृपा या विशेष प्रेम होता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर इसका पाठ का परिचय हो गया है। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले इसका पैराग्राफ है वो देख लेते हैं। कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, कोई किसान अपने दो बैलों के माध्यम से खेत में जो है खेती कर रहा था। तयो बलिवर्दयो एक, उन दोनों बैलों में से एक शरीरेन दुर्बल जवेन, शरीर में बहुत ही दुर्बल होने के कारण से, जवेन यानी तीव्र गति से या तेज चलने, गंतुम यानी चलने में, अशक्तश्च आसीत्, बहुत ही जो असमर्थ था। अतः इसलिए कर्षक तम, किसान उस बैल को, दुर्बल बैल को, वशपम यानी बैल को, तोदने नूतन अपर्वर्तत, उसको तेज चलने के लिए वह उसको जल्दी कर रहा था। सह वृषभः, वह बैल, जलम मुडवा गंतुम अशक्त क्षेत्रे पपात, हल को उठा करके जाने में असक्त हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। क्रोध कर्षिवल, क्रोधित किसान ने, कर्षिवल का अर्थ होता है किसान ने, तम उत्थाप्यतम, उसको उठाने के लिए, उस बैल को उठाने के लिए, बहुवारम बहुत अधिक प्रयत्न करोत, प्रयत्न किया, तथापि फिर भी वृक्ष यानी वह बैल नो उत्थित यानी उठ नहीं पाया। इसके अंदर कुछ व्याकरण के बिंदु देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुर्वन प्लस आसित हो जाएगा, तो कुर्वन प्लस आसित में यहाँ पे दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। बलिवर्दाभ्याम है तो यहाँ पर द्विवचन है, दो बैल, इसलिए बलिवर्दाभ्याम आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखो, यहाँ पे देखिए दुर्बल में यहाँ पे दुर उपसर्ग है और बल शब्द हो जाएगा। जवेन में तृतीय विभक्ति है। गंतुम प्लस अशक्त प्लस चासित, गंतुम प्लस अशक्त में यहाँ पे अनुस्वार संधि है और अशक्त प्लस
च, यहाँ पे सप्त विसर्ग संधि है और च प्लस आसित में दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर देखिए ऋषभ का अर्थ होता है बैल, और जलम प्लस उडवा, जलम प्लस उडवा में यहाँ पे अनुस्वार व्यंजन संधि है। गंतुम प्लस असक्त में भी अनुस्वार व्यंजन संधि है, गंतुम में गम धातु तुमुन पड़ते हैं। फिर तम प्लस उत्थाप्यतु, तम प्लस उत्थाप्यतु में अनुस्वार व्यंजन संधि है। उत्थाप्यतु में उत उपसर्ग है और स्था धातु हो जाएगी और तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तथापि में तथा प्लस अपि दीर्घ संधि हो जाएगी और न प्लस उत्थि से यहाँ पे गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि है? गुण संधि है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया पहला पैराग्राफ है जिसका हमने हिंदी अर्थ यहाँ पे पढ़ा है। दूसरा पैराग्राफ देखिए यहाँ पर, भूमो पतितम सपुत्रम दृष्ट्वा, जमीन पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके सर्वधनुना मातु, सभी गायों की माता ने, सुरभि, सभी गायों की माता कौन है? सुरभि के नेत्राभ्याम अश्रुणी, आंखों से आंसू अविरसन यानी बहने लगे। सुरभि इमम अवस्था दृष्टवा, सुरभि की इस अवस्था को दृष्टवा ने देख कर सूर्याधिप देवराज इंद्र ने ताम अपृच्छत, उस सुरभि को पूछा, अये सुबे, अरे सुरभि, किमेव रोदिशी, तुम किस लिए रो रही हो? उचिता मैंने बोलो, इस प्रकार उसने कहा। ठीक है, इसके अंदर व्याकरण बिंदु देख लेते हैं। भूमो में यहाँ पे भूमि शब्द है, सप्तम विभक्ति एक वचन है। दृष्टवा में दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, मातु में यहाँ पे मातृ शब्द है और पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नेत्राभ्याम प्लस अश्रुणी में यहाँ पे अनुस्वार व्यंजन संधि हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए सुरभि, सुरभि प्लस इमाम प्लस अवस्थाम, सुरभि प्लस इमाम में यहाँ पर हो जाएगी जो ऋतु विसर्ग संधि है, और इमाम प्लस अवस्था में यहाँ पे जो दीर्घ संधि हो जाएगी। दृष्टवा में दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय, सूर्यादीप में सूर प्लस अदीप हो जाएगा, दीर्घ संधि है। तम प्लस अप्रच्छत में अनुस्वार व्यंजन संधि है, और सुबह में यहाँ पे संबोधन एक वचन हो जाएगा। रोदिसी में यहाँ पर रुद्र धातु है और लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। ठीक है, और इति यहाँ पर अव्यय जिसका अर्थ होता है इस प्रकार, सच, और वह बोली, कौन बोली? सुरभि बोली। क्या बोलती? देखो इसमें श्लोक के माध्यम से बताए गए हैं। विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तु पुत्रम सोचिमि तेन रोदिमि कौशिक। अब वह श्लोक के माध्यम से सुरभि कह रही हैं इंद्र को कि हे इंद्र, ये आपको जो पुत्र मेरा जो घिरा हुआ है वह दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरीके से कह रही है। देखिए त्रिदशाधिप का अर्थ होता है इंद्र। ठीक है ना, फिर देखिए यहाँ पे, हे इंद्र, विनिपात न वह, यानी आपको यह जो घिरा हुआ जो बैल है, कष्टित यानी कोई, दर्शित यानी नहीं दिखाई दे रहा है। हे इंद्र, ये घिरा हुआ बैल जो है कोई है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अहम तो पुत्रम सोचे में, मैं तो पुत्र के बारे में सोच रही हूँ। तेन रोदी में कौशिक, कौशिक यानी हे इंद्र, इस कारण से मैं रो रही हूँ। ठीक है ना, आगे देखिए, भो वाशव यानी हे इंद्र, पुत्र से दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिम, पुत्र की दैन्य अवस्था को देख करके मैं रो रही हूँ। स दिन इति जाना नापी, वह कमजोर है। दिन का अर्थ क्या आता है? इसका अर्थ है कमजोर, वह कमजोर है यह जान करके भी कृषक यानी किसान तम बहुदाम पीड़ित थी, उसको बहुत अधिक पीड़ा देता है। सकृच्छेन भारम उद्वहति, वह बहुत ही कष्ट सहन करते हुए भार को वहन कर रहा है। इत्रमेव दूरम वोडुम स न सकनोति, और दूसरी ओर वह उस जो दूरी को ले जाने में भी असमर्थ है, समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्यति, यह सभी जो आप देख रहे हैं आपको यह दिखाई नहीं दे रहा है। इति प्रति अवचत, इस तरीके से वह सूर्य भी है इंद्र को कहने लगी। ठीक है, अब दृष्टवा में देखिए दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय है। अहम यहाँ पे अश्म शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और जानान प्लस अपि में यहाँ पर जो कौन सी संधि है? जानान प्लस अपि में यहाँ पर हो जाएगी जो है व्यंजन संधि है। आगे देखिए यहाँ पे भारम प्लस उद्वहति, यहाँ पे अनुस्वार व्यंजन संधि है। इतरम प्लस इव, यहाँ पर अनुस्वार व्यंजन संधि है। वोडु में वह
उड धातु हो जाएगी। उड धातु और तुमुन पढ़ते हैं, सकनौती में सकनु धातु हैं, और इस तरह प्रति प्लस अवचत, प्रति प्लस अवचत में यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये पैराग्राफ हो गया अपने। आगे देखिए यहाँ पर इंद्र क्या कह रहा है, देखिए, भद्रे हे कल्याणी नूनम, निश्चित रूप से सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तव अस्मिनेव एतादृश वात्सल्यम कथम। अब इंद्र जो है सूर्य को क्या कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में तुम्हारे पुत्र हैं, फिर भी तुम इस बैल के प्रति ही इतना जो प्रेम क्यों दिखाई रही हो, या तुम्हारी इतनी जो है वह तुम क्यों सोच रही हो। इति इंद्रेण पृष्ठा, इस प्रकार के इंद्र के द्वारा पूछने पर सूर्य प्रतिवोचत, सूर्य ने उत्तर दिया। ठीक है ना। सहस्रा प्लस अधिकेशु में दीर्घ संधि है, और सस्सु प्लस अपि में यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। अस्मिन प्लस एवं में यहाँ पे व्यंजन संधि है, और आगे देखिए यहाँ पे इंद्रियन में तृतीय विभक्ति हो जाएगी, और प्रति प्लस बहुवचन में इसमें क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। ठीक है। आगे देखिए फिर श्लोक के माध्यम से है जो सूर्य भी क्या कह रहे हैं, यदि पुत्र सहस्त्रम में वात्सल्यम सर्वत्र सम्मेव में दीने च तनीय देव प्रकृत्या ईडिया अधिका कृपा। श्लोक के माध्यम से सूर्य भी क्या कह रहे हैं कि भले ही मेरी बहुत सारी संतान है, लेकिन जो कमजोर पुत्र होता है उस पर माता की कृपा अधिक होती है। इसी तरीके से वो क्या कह रहे हैं, श्लोक का अर्थ देखेंगे, यदि यदि पुत्र सहस्त्रम में, मेरे हजारों की संख्या में पुत्र हैं, सहस्त्रम का अर्थ होता है हजारों की संख्या में पुत्र हैं, वात्सल्यम सर्वत्रम समय में, उन सभी के प्रति मेरा जो ममता है या मेरा प्यार है या प्रेम है वो सभी में एक जैसा है। दीने च तनीय देव, लेकिन हे देव जो पुत्र कमजोर होता है, प्रकृति या ईडिया अधिका कृपा, यानी स्वाभाविक रूप से ये देखा जाता है कि उस पर अधिक कृपा होती है। ठीक है। ये श्लोक का अर्थ हो गया। अब देखिए यहाँ पर बहुनी अपत्यानि में संति इति सत्यम, मेरी बहुत सारी संतान है यह सत्य है, तथापि फिर भी अहम एतस्मिन् पुत्रे, मैं इस पुत्र में विशेष्यम आत्मवेदनाम अनुभवामि, मैं विशेष आत्मवेदना का अनुभव कर रही हूँ। यतो ही अयम अन्यो बे दुर्बल, क्योंकि वह दूसरों से क्या है, दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला, सभी जो संतान जो है माता के लिए वह एक जैसी होती हैं या फिर समानता युक्त होती हैं, तथापि फिर भी दुर्बले सुते, जो पुत्र दुर्बल होता है मातु यानी माता की, अभ्यधिका कृपा सहजेव, माता की उन पर स्वाभाविक रूप से अधिक कृपा होती है। इति इस प्रकार उसने कहा। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन को सुन करके भ्रंशम बहुत अधिक विस्मित आखंडलस्य अपि हृदय अद्रवत, यानी जो इंद्र का जो हृदय है वह बहुत ही विस्मित हो गया और बहुत ही द्रवीभूत हो गया। सच तम एवं सांत्वयत, और इंद्र ने उस सूर्य को सांत्वना दिलाते हुए कहा, गच्छ वत्से, हे पुत्री जाओ, सर्वम भद्रम, चाहे सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। अब देखिए यहाँ पर बहुनी प्लस अपत्यानि में यण संधि है, और संति प्लस इति में यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। आगे देखिए तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन, तथा प्लस अपि में यहाँ पर दीर्घ संधि है, अपि प्लस अहम में यहाँ पे यण संधि हो जाएगी, और अहम प्लस एतस्मिन में अनुस्वार व्यंजन संधि हो। आत्मवेदना प्लस अनुभवामि में यहाँ पर कौन सी संधि है, यहाँ पर अनुस्वार व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है। फिर देखो यहाँ पे सर्वेशु प्लस अपत्येशु में यण संधि है, तथा प्लस अपि में दीर्घ संधि है, और अभि प्लस अधिका में यण संधि है, सहजा प्लस एव में वृद्धि संधि है, श्रुत्वा में श्रु धातु कत्वा प्रत्यय है। ठीक है ना। विस्मितस्य प्लस अखंडलस्य प्लस अपि, दोनों में दीर्घ संधि है। फिर देखो यहाँ पे ताम प्लस एव प्लस असांत्वयत, ताम प्लस एव में अनुस्वार व्यंजन है, और एव प्लस आ सांत्वयत में भी अनुस्वार व्यंजन संधि है। ठीक है ना। जायत में यहाँ पे जन धातु हो जाएगी। ठीक है।
आगे देखिए यहाँ पे अगला पैराग्राफ क्या है। अगला है अचिरादेव चंडवातेन मेघ रवेष्ट सह प्रवर्ष सम जायत। अचिरादेव कुछ समय में ही चंडवातेन यानी भयंकर बिजली के साथ में मेघ रवेंच जो बादल हैं वह तेज गति के साथ स यानी सह वर्ष प्रवर्ष सम जायत वर्षा करते हुए वहां पर आ गए। लोकानाम पश्यताम एवं सर्वत्र जलोत्पलम संजात यानी लोगों के देखते देखते ही वहां पर जो जल का भराव हो गया। कर्षक हर्षातिरेकेन कर्षण विमुख सन वर्षभो नीत्वा गृहम आगतम। किसान है बहुत ही हर्ष अतिरेकेन यानी बहुत ही खुश होकर के कर्षणम विमुखम और खेती के कार्य को छोड़ करके वर्षभो नीत्वा दोनों बैलों को लेकर के गृहम आगत यानी घर आ गया। कहाँ आ गया? घर आ गया। अचिरात प्लस एवं में यहाँ पर कौन सी संधि है? यहाँ पर जसत्व व्यंजन संधि हो जाएगी। मेघ प्लस मेघ रवे प्लस च यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि है और स के योग में यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो रही है। ये यहाँ पर कारण और विभक्ति हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए जल प्लस उत्पल्लव यहाँ पर गुण संधि है। फिर हर्षाति प्लस एक रेखेन, ठीक है ना, यहाँ पर कौन संधि? ऋतु विसर्ग संधि है। और वर्षभो में यहाँ पर द्विवचन हो जाएगा। नित्वा में नी धातु कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वसला पुत्रे दिने तु सा माता कर्पा आद्र हृदया भवेत। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि हालांकि माता के बहुत सारी संतानें होती हैं लेकिन जो पुत्र कमजोर होता है उस पर माता की कृपा अधिक होती है। देखिए अनुवाद देखेंगे इसका। अपत्येषु यानी पुत्रों में, च यानी और, सर्वेषु यानी सभी, जननी यानी माता, तुल्य वसल यानी समान रूप से प्रेम होता है। माता की जितने भी संतानें होती हैं उन सभी में माता की समान रूप से प्रेम होता है। पुत्रे दिने तु, लेकिन जो पुत्र बहुत ही कमजोर होता है, सा माता, उस पर माता की कृपा आद्र हृदय भवेतु, अधिक कृपा जो है होती है। ठीक है ना। तो इसमें बताया गया है कि हालांकि माता की बहुत सारी संतानें होती हैं लेकिन जो पुत्र कमजोर होता है उस पर माता की कृपा स्वाभाविक रूप से अधिक होती है। ठीक है ना। तो प्रस्तुत पाठ को हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। इसका हिंदी अनुवाद भी हमने देख लिया है। ठीक है ना। और भी कोई इस पाठ से संबंधित आपको समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है ना। उसका समाधान मैं आपके कर लूँगा। ठीक है ना। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर करें। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक दबाएं जिससे कि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।